यह कहानी बंदूक की नहीं, यह कहानी है भूख की, हक की और उस चुप्पी की जो अब चीख बन चुकी है। एक लड़ाई जो बंदूक से नहीं व्यवस्था से है। एक युद्ध जो जमीन के लिए नहीं जमीर के लिए है। जिसे सरकार आतंकी कहती है उसे जंगल का गरीब मसीहा क्यों मानता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के जंगलों में रहने वाले इन लोगों को हम और आप नक्सली कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पूछा ये आखिर लड़ाई क्यों है? आखिर नक्सलियों की मांगे क्या हैं? इनके पास इतना पैसा कहां से आता है? और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें हथियार कौन सप्लाई करता है? जब आपका घर जला दिया जाए, खेत छीन लिए जाएं और आपकी माँ की आवाज भी अनसुनी कर दी जाए, तब क्या आप खामोश रहेंगे? भारत के इन जंगलों में कुछ ऐसी आवाजें गूंजती हैं जिन्हें सरकार बगावत कहती है, लेकिन यहाँ के लोग उसे बदलाव मानते हैं। एक तरफ सरकारें दावा करती हैं कि विकास हर गांव हर गली तक पहुंच चुका है, दूसरी तरफ ऐसे गांव हैं जहां आज भी ना बिजली है ना सड़क है और यहीं से जन्म लेते हैं वो लोग जो कहते हैं अगर संविधान ने हक नहीं दिया तो हम लड़कर ले लेंगे। नक्सलियों का दावा है कि वो किसी आतंक के लिए नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जंगल, जमीन और खनिजों पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए, यही उनका मकसद है। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। नक्सलियों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ कागजों पर आदिवासियों को यहाँ का मालिक बनाया, लेकिन असल में कब्जा तो पूंजीपतियों ने किया है। कोई भी क्रांति सस्ती नहीं होती। नक्सलियों को भी पैसे चाहिए और वो आते हैं लेवी टैक्स से, सड़क बनाने वाले ठेकेदारों से, खनन करने वाली कंपनियों से, यहाँ तक कि ग्रामीण स्कूल या पंचायत भवन बनाने वालों से भी। इसके अलावा अपहरण, ब्लैक मार्केट और कुछ शहरी समर्थकों से इन्हें फंडिंग मिलती है, जिन्हें हम और आप अर्बन नक्सली कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनके पास AK-47, IED और बारूद आता कहां से है? ज्यादातर पुलिस पर हमले कर ये लोग हथियार लूटते हैं और कुछ हथियार नेपाल या बॉर्डर के रास्ते तस्करी से आते हैं और कोई बहुत कुछ ये जंगल में खुद बनाते हैं, जैसे देसी बम, पाइप बम, टाइमर, IED। लेकिन आदिवासी गांव वाले क्या इन्हें सपोर्ट करते हैं? तो इसका जवाब है कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि यही लोग उनके स्कूल, अस्पताल, राशन की मांग उठाते हैं। लेकिन कई गांव वाले सिर्फ डर की वजह से चुप रहते हैं। अगर किसी पर शक हुआ कि वो पुलिस का मुखबिर है तो जन अदालत लगती है जहां सजा मिलती है और कभी कभी तो निर्मम मौत भी सजा के रूप में सुनाई जाती है। इनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जंगल में जीना, रात में छिपना, खाना अगला कब मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं होता। इलाज नहीं, दवा नहीं और ऊपर से हर कदम पर मौत का साया मंडराता रहता है। कुछ लोग कहते हैं नक्सली धरती पुत्र हैं जो आदिवासियों की रक्षा करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति मुखबिर बन जाए या सरकारी योजना से जुड़ जाए तो नक्सली उसे जन अदालत में घसीटते हैं। यहाँ कोई वकील नहीं होता, न कोई सुनवाई होती है, सिर्फ आदेश और उसकी सजा सुनाई जाती है। नक्सली गलत हैं या सही, ये बहस चलती रहेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या आजाद भारत में किसी को इतनी तकलीफ होनी चाहिए कि वह बंदूक उठाने को मजबूर हो जाए? ये सवाल सिर्फ जंगल का नहीं, ये सवाल पूरे देश का है। बंदूक पकड़ना आसान है लेकिन नक्सली जीवन बहुत कठिन है। खाना सिर्फ इन लोगों को चावल या जड़ी बूटी मिलता है। नींद जमीन पर या पहाड़ों पर ये लोग पूरी करते हैं। औरतें भी इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी होती हैं, लेकिन कई बार भीतर ही शोषण की खबरें भी सामने आती रहती हैं। सवाल ये है कि क्या भारत के 75 साल के लोकतंत्र के बाद भी कोई नौजवान बंदूक उठाने पर मजबूर क्यों होता है? अगर आप चाहते हैं कि बदलाव बंदूक से नहीं बोलने से हो तो इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आप इन नक्सलियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी इन्हें सरकार की तरह नक्सली मानते हैं या आदिवासियों का हितैषी?